ये नहीं होते। मैंने वर्ष में इतने घोर लड़ाई की, भगवान पहले अगर इनके विषय में सोचते तो लड़ाई नहीं करते। कहें कि अगर मैंने व्यर्थ में इतनी लड़ाई की है 5 वर्षों तक, अगर हमें ये पहले पता होता कि माँ भगवती ने वरदान दे दी है कि मनोइच्छित फल जब तक इनका इच्छा न हो, जब तक इन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, तो मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। ये कैसे मरेंगे या ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूंगा, ये कैसे मरेंगे, अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार। ये दानव वर्ग के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं, सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हमें देवी देवताओं को दुख देने का, क्योंकि अब मन इच्छा अगर फल आपको मन इच्छा अगर आपको वरदान मिल जाए कि भैया जब हमारी इच्छा होगी तभी हम मरेंगे, तब सभी लोग सताने लगेंगे। नहीं सताओगे भैया, सताने लगेगी ना। तो ऐसे ही विष्णु भगवान के ऐसा अगर रहेगा तो ये सताएंगे, हर एक देवताओं को ऐसे सताएंगे। ठीक, सदा मुझे दुख देना इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध के मरेंगे भी कैसे। भगवती वर दे चुकी हैं, वो उसे टाल नहीं सकती। जो एक बार वरदान दे दिए हैं उन्हें माँ अब टाल भी नहीं सकती। टाले तो कैसे भैया, वरदान वापस नहीं लिया जाता। एक बार जो दे दिए जो दे दिए। इनका कारण है कि ये कैसे मरेगा, इनका प्रयोजन बता देते हैं, क्योंकि वरदान इतना स्पष्ट भी देते नहीं कोई देवी देवता कि अमर होने का आशीर्वाद कभी नहीं देंगे, और दे देंगे तो फिर अपन हो जाएंगे साथ में ना। इतना वरदान कोई नहीं देता। तो ये कैसे मरेंगे। भगवती वह देख चुकी है, इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे। जब कोई असाध रोगी और दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर ये तो अभिमानी में दूर रहते अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे। उसने कहा कि अभिमानी व्यक्ति है, कोई मरने वाला होगा भैया, अगर बेड पर लेटा होगा तो ये नहीं कहेगा भगवान हमें उठा लीजिए। ठीक है, ये नहीं कहेगा कभी कि उठा लीजिए। वो सोचेगा भगवान हमें कितना जल्दी आप ठीक कर दीजिए। ठीक, तो अब नहीं चाहेगा तब तक कहाँ मरेगा, नहीं मर पाएगा ना। ऐसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि कोई अभिमानी ऐसा हो गया है कि ये चाहेगा नहीं कि हम मरे, ये अपनी मृत्यु क्यों चाहेगा। आत्मा में हम सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति के शरण में चलूं, क्योंकि जब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब विष्णु भगवान भी माँ भगवती के चरणों में गए कि माँ जो इन्हें वरदान दिए हैं उनका कुछ तो कारण होगा कि ये कैसे मृत्यु उनको प्राप्त हुए, क्योंकि जब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु सोच रहे थे इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुआ। सोचिए कि उसने नेत्र को बंद किया, जैसे योग निद्रा जैसे हमारे भाभी जी को आ रहा है वैसे योग निद्रा विष्णु जी से नेत्र बंद किए, जैसे योग निद्रा का उनके दर्शन हुआ। और दर्शन हुआ उस वही समय कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान दो था कि उन्होंने बड़ी ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मद कैटक का रहस्य होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की एक भगवती भुवनेश्वरी जी की स्तुति करने लगे। बोले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। भैया सबको निंद्रा देवी लगी आने लगी। चलिए कुछ देर और ना ऐसे लगा रही है, हो गए समय, लेकिन अब वध हो जाए तभी बंद होगा कथा। भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुरा कर कहने लगे, विष्णु तुम देवताओं स्वामी हो, अरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों सूरवीर दानव ठक्कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि ये अवश्य है मोहिन में पड़ जाएगी। नारायण मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शेख में इन्हें मार डालना।
श्री भगवती इंदिरा देवी योग इंदिरा देवी कहती हैं कि हमारे मोह माया से कौन बच सका है, कोई नहीं। हम श्री शुद्ध जी कहते हैं भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर और भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। ये महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे, युद्ध की इच्छा से भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु के सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। भगवान जो मधुकैटभ जी थे वो सोच में पड़ गए